गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे बेहतर तरीके से, है ना। और मैंने भी अपना काम कर लिया है। सिर्फ लास्ट चैप्टर जो है आपके सिविक्स का प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, उसको रिवाइज करना है ना। बाकी सारे चैप्टर्स का रिवीजन भी कराया गया है ना। और बस जो मुख्य बातें हैं इस चैप्टर में, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज किए गए हैं, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, उसकी चर्चा हम लोग एक बार कर लें। उसके बाद जो है आप अपना घर पे तैयारी कीजिए, खूब पढ़िए, है ना। अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और फिर एग्ज़ाम के बाद फिर हम लोग आगे सिलेबस के साथ आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने डाइवर्सिटी को पढ़ा, उसको समझा, उसके बारे में मैंने आपको जो खास चीज़ें हैं डाइवर्सिटी के बारे में उसकी चर्चा एक बार फिर से की। और उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा डाइवर्सिटी होता क्या है या क्यों ज़रूरी है। ठीक है। अगला जो हमारा है प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। मैंने आपको जब पढ़ाया था चैप्टर बताया था प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। प्रेजुडिस जिसको हम लोग पूर्वाग्रह या पूर्व धारणा कहते हैं, पहले से धारणा लोग मन में बना लेते हैं दूसरे के प्रति, उसको प्रेजुडिस कहा जाता है। प्री जजमेंट, प्रेजुडिस इट मीन्स प्री जजमेंट। प्री मीन्स पहले और जुडिस यानी जजमेंट। ठीक है। एन एडवर्स ओपिनियन फॉर्म बिफोर हैंड। ठीक है। किसी के बारे में बगैर सोचे, बगैर उसकी हकीकत को, उसके रियलिटी फैक्ट्स को, रियलिटी को जाने हुए हम अपने मन में धारणा बनाते हैं, उसी को प्रेजुडिस या पूर्वाग्रह कहा जाता है। ठीक है। इससे जो प्रेजुडिस है इससे जन्म लेता है स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग एक रूढ़ि परंपरा चली आ रही है ना। जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाया था, है ना, कि स्टीरियोटाइप है क्या। जैसे मैंने आपको बताया था कि यह विचार बना हुआ है कि बॉयज डोंट क्राई, है ना, सो आवर बॉयज डोंट क्राई, यानी लड़के जो होते हैं वो रोते नहीं। यह जो है सो आवर प्रेजुडिस अबाउट बॉयज, बॉयज के बारे में, लड़कों के बारे में यह धारणा पहले से बनी हुई है कि लड़के रोते नहीं हैं, है ना। प्रेजुडिस अबाउट बॉयज बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड मैच्योर एंड गर्ल्स बीइंग सॉफ्ट एंड क्राई बेबीज। लड़के जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं और लड़कियां जो होती हैं कमजोर होती हैं, यह धारणा बनी हुई है ना। लड़के मैथ्स में अच्छे होते हैं, लड़कियां उतनी अच्छी नहीं होती है। यह पहले से धारणा बना लिया कि लड़के ही मैथ्स में अच्छे होते हैं, लड़कियां नहीं होती है। तो यही जो है ना फिक्स्ड आइडिया। क्या होता है स्टीरियोटाइप? स्टीरियोटाइप इज अ फिक्स्ड आइडिया और इमेज दैट ए पर्सन मे हैव ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग और ए पर्सन बट विच मे नॉट बी ट्रू। एक धारणा, फिक्स आइडिया है, फिक्स विचार है किसी के बारे में बना लिया, उसका सच्चाई से लेना देना नहीं होता है। यह जो है स्टीरियोटाइप कहलाता है। ठीक है। जो मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से, स्टीरियोटाइप स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट द थिंग्स विद अ रैशनल व्यू। ईच पर्सन इज एन इंडिविजुअल विद यूनिक क्वालिटी। अब ये स्टीरियोटाइपिंग जो है वो जो हमने धारणा बना ली है किसी के बारे में कि ऐसा है, उसके अंदर की जो अच्छाई है, जो स्किल्स है, उसको परखने की कोशिश नहीं की जाती है। ठीक है। सिर्फ अपने मन में जो धारणा बन गई, जो समाज में धारणा बन गई, उसी पे लोग चलते रहते हैं। ठीक है। ओके। They grow up behaving in that particular path. This is because they have to fit into a set image which has been created by society. एक इमेज क्या है? एक इमेज सोसाइटी में सेट कर दिया जाता है। ठीक है। आपको एग्जाम्पल इस चैप्टर में एग्जाम्पल के माध्यम से भी बताया गया था। एक न्यूज़पेपर वाले लड़की की कहानी के माध्यम से बताया गया था। ठीक है। कि लोग उसको प्रताड़ित करते हैं, है ना। ठीक है। क्योंकि वह गरीब है, पुअर है, इसीलिए लोग उसको प्रताड़ित करते हैं, उसका अपमान करते हैं। इस तरह से
आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया था। और यह जो है इसका जो है हमेशा जो प्रेजुडिस है उसका जो है रिजल्ट जो है बुरा होता है, बैड इफेक्ट होता है ना। किसी को आप उस अपने जो पूर्वाग्रह है, पूर्व धारणा है, उसके आधार पर अगर किसी को ब्लेम करते हैं तो आगे चल के बहुत इसका जो है परिणाम बहुत खराब होता है, बहुत बुरा होता है ना। किसी पे हमने बिना सोचे समझे सबको चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया और वास्तविकता में वह चोर नहीं है, तो हो सकता है कि इस बिना गलती की सज़ा पाने के बाद वो रियलिटी में जो है वो चोर बन जाए। ऐसा समाज में होता है ना। तो कितना बुरा परिणाम निकला है ना। तो ये जो है हमेशा इसका इफेक्ट जो है बैड इफेक्ट ही होता है, इसका रिजल्ट जो है वो बैड ही होता है। ठीक है। इट इज अ फैक्ट दैट वी फील कंफर्टेबल अमंग द पीपल हु आर लाइक अस एंड वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट पीपल हु आर डिफरेंट। हम अपने जैसे लोगों के साथ बहुत अच्छा महसूस करते हैं रहना, लेकिन हमसे थोड़ा डिफरेंट है, हम उनके साथ जो है अनकंफर्ट फील करते हैं। सिंस वी हैव बीन ब्रॉट अप ऑन अ सिस्टम ऑफ बिलीव्स वी फॉलो अ सेट ऑफ पैटर्न बिहेवियर इम्बाइब्ड बाय अस, वी जज अदर ऑन द बेसिस ऑफ सेट पैटर्न। जो पैटर्न बना हुआ है उसी के बेसिस पे हम लोग जजमेंट करते हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं, कोई चेंजिंग नहीं है ना। लोग अपने तरफ से नहीं सोचते हैं, जो धारणा चली आ रही है ना, रूढ़िवादी धारणा है ना, रूढ़िवादी परंपरा जो चली आ रही है उसी को हम लोग फॉलो करते रहते हैं। ठीक है। स्टीरियोटाइप्स कैन हैव ए लास्टिंग एंड डैमेजिंग इम्पैक्ट। क्या है स्टीरियोटाइप? रूढ़िवादी जो सोच है ना, उसका इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट जो है हमेशा डैमेजिंग इफेक्ट होता है, एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम एप्रिशिएटिंग द यूनिक क्वालिटीज ऑफ इंडिविजुअल। ये हमें जो है किसी की सराहना करने से, जिसमें क्वालिटी है, जिसमें गुण है, उसकी सराहना करने से भी रोकते हैं। ये जो परंपरा है रूढ़िवादी विचारधारा जिसको कहते हैं, वो हमें किसी के गुण को, किसी के खासियत को पहचानने से भी रोकता है ना। द जनरलाइजेशन गेट्स इट्स एग्रीगेटेड एंड वी बिगिन टू सी अ ग्रुप ऑफ एंड इट्स पीपल विद सिमिलर क्वालिटी, और स्टीरियोटाइपिंग लीड्स टू प्रेजुडिस। ये रूढ़िवादी जो विचारधारा है, स्टीरियोटाइपिंग, वह जन्म देता है प्रेजुडिस को, जो किसी भी कहीं से भी फेयर नहीं होता है ना। एवरी ग्रुप हैज इट्स ओन इंडिविजुअलिटी, वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस। वी शुड नॉट कंसीडर एनी ग्रुप और इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ ए प्रेजुडिस फॉर्म्ड बाय सोसाइटी। सोसाइटी के जो द्वारा जो प्रेजुडिस किया गया है, जो धारणा बनी हुई है, पूर्वाग्रह बना हुआ है, उसके आधार पे हम दूसरों के बारे में कंसीडर ही नहीं करते, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने ग्रुप के बारे में सोचते हैं। ठीक है। प्रेजुडिस का जन्म, एज द नेम इम्प्लाइज, प्रेजुडिस मीन्स प्री जजिंग अ थिंग। किसी चीज को पहले से जज कर लेना, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्री जजिंग या प्री जजमेंट ऑफ थिंग। इट मीन्स फॉर्मिंग एन अर्ली ओपिनियन ऑफ ए सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप विदाउट कंप्लीट नॉलेज ऑफ इट। जानकारी नहीं है अगले के बारे में कि क्या है नहीं है, बस हमने जो सोच लिया वही सही है, दैट इज प्रीजुडिस। अगले को देखा, उसके बारे में जजमेंट कर लिया, ये ऐसा हो, अब वो कैसा है ये हमें पता ही नहीं, तो फैक्ट से उसका लेना देना नहीं होता है। ठीक है। वास्तविकता के बारे में लोग ध्यान नहीं देते कि वास्तविकता है क्या, बस मन में धारणा बना ली। When we think that only one particular way is the best and on its basis decide our action, then we often end up. For example, people in India, अब भारत में, हमारे देश में, इंडिया में क्या है, जनरली लोगों के अंदर यह धारणा बनी हुई है यह कि पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश, है ना, स्पीक इंग्लिश वाइजर देन द वंस, है ना, द वंस हु कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। अब इंग्लिश बोलने वाले लोग ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, सुपीरियर होते हैं, है ना। सो ए फैक्ट्री ओनर लुकिंग फॉर ए वर्कर इन हिज कंपनी वुड प्रेफर टू एम्प्लॉय एन इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन। अब इंग्लिश, यह धारणा बन गई, यह प्रीजुडिस कि इंग्लिश बोलने वाले लोग जो है वह इंग्लिश नहीं बोलने वाले के तुलना में बेहतर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, यह धारणा बन गई। अब कंपनीज के लिए लोग
ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो बेहतर इंग्लिश बोल सके। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या जो बेहतर इंग्लिश बोलते हैं उन्हीं के पास स्किल होता है? क्या वही इंटेलिजेंट होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश बोलते हैं वो बेहतर होंगे। हो सकता है जो इंग्लिश नहीं बोलने वाले लोग हैं उनके पास उस इंग्लिश बोलने वाले की तुलना में ज़्यादा स्किल है ना, हर मामले में उनसे बेटर हो, सिर्फ एक मामले में इंग्लिश बोलने में उनसे पीछे हो, लेकिन बाकी हर मामले में वो उनसे अच्छे हो, लेकिन उनको इग्नोर कर दिया जाता है। क्यों? बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश नहीं बोलना आता है, इस एक कमी की वजह से उनकी सारी खूबियां छिप जाती है, सारी खूबियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो ये है पूर्व धारणा, प्रेजुडिस। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स अबाउट विच वी कैन फॉर्म प्रेजुडिस। बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जिसमें हम प्रेजुडिस का निर्माण करते हैं, है ना, लाइक द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ द पीपल, देयर इकोनॉमिक स्टेटस, धार्मिक मान्यता, धार्मिक उसके अलावा उसके आर्थिक आधार पर उसको, है ना, रीजन क्या, क्षेत्र के आधार पर, किस रीजन से आया, कलर के आधार पर, क्लॉथ्स के आधार पे हम पूर्व धारणा बनाते हैं, पूर्वाग्रह का निर्माण कर लेते हैं, है ना। प्रेजुडिस इज हार्मफुल, हमेशा यह हार्मफुल होता है, एज इट हर्ट्स द फीलिंग्स ऑफ द अदर। अब दूसरों के बारे में अगर हमारी धारणा जो है वो उसकी वास्तविकता से बड़े अलग है तो वह उसके हार्ट को फील करता है, उसके हृदय को चोट पहुंचती है ना, वो ठीक है। और यह रिश्ते में करवाहट पैदा करता है। क्या करता है? रिश्ते में करवाहट पैदा करता है ना, एंड लॉस ऑफ रेशनल एंड टॉलरेंट थिंकिंग। Prejudice happen easily and are harder to ward off, so it is better to avoid them। और इस चीज को हमें अवॉइड करना चाहिए, है ना, उसको पनपने नहीं देना चाहिए। हमें इन चीजों से को बिल्कुल जगह नहीं देनी चाहिए अपने जीवन में, है ना। वाइज ओपिनियन होना चाहिए किसी के बारे में, उसके बारे में जानकर उसकी सच्चाई से अवगत होने के बाद ही उसके बारे में कुछ डिक्लेयर करना चाहिए, है ना, ठीक है, ना कि पहले से बिना सच्चाई को जाने हुए सोच लेना चाहिए। यही प्रेजुडिस जो है, और क्या बताया मैंने, प्रेजुडिस यही जो है ओपिनियन जो है पहले से, एडवर्स ओपिनियन पहले से बना लिया, सच्चाई का पता लगाए बगैर, वह हमेशा जो है हार्मफुल होता है समाज के लिए, है ना। तो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और यह प्रेजुडिस जन्म देता है डिस्क्रिमिनेशन को, है ना, डिस्क्रिमिनेशन को जन्म देता है। डिस्क्रिमिनेशन इज अ प्रेजुडिस इन एक्शन। और यह प्रेजुडिस, ये तो ओपिनियन है, थॉट है, विचार है, और यह विचार जब एक्शन में आ जाता है, क्रिया के रूप में आ जाता है, तो यह डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। ओपिनियन को जब हम एग्जीक्यूट कर दिया हमने, तो वो हो गया डिस्क्रिमिनेशन, बैड ओपिनियन अबाउट अदर्स, और उसको जब हमने एग्जीक्यूट कर दिया, है ना, तो यह डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। अब हमने देखा अगला जो है वो काले रंग का है, काला है, रेशियल आधार पे, अब उससे हम बात नहीं करेंगे, है ना। तो यही से शुरू होता है डिस्क्रिमिनेशन, है ना। वो अलग क्षेत्र का है, वो हमारे जैसा नहीं है, हम उसके साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो कई सारे आधार पे जो है लोगों को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, कई सारे उसके बेसिस होते हैं जो हमारे समाज के द्वारा बनाया गया, ठीक है। प्रेजुडिस अराइजिंग आउट ऑफ डाइवर्सिटी लीड टू डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन में मीन पुटिंग द अदर पीपुल डाउन, अपने से नीचे आंकना, है ना, दूसरे को अपने से कमतर आंकना, एंड नॉट अलाउइंग देम टू पार्टिसिपेट इन वेरियस एक्टिविटीज, और उनको जो है अपने साथ अपने समाज में जगह नहीं देना, अपने कामों में शामिल नहीं करना, है ना। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन।
Discrimination are denial of the essence of democracy. It prevents brotherhood among people. भाईचारे से रोकता है ना. This goes against the unity, और यह यूनिटी के and integrity के अपोजिट खिलाफ होता है. So we should avoid these things. अगर हमें मिलजुल कर रहना है, यूनाइट होकर रहना है, तो डिस्क्रिमिनेशन से अलग रहना होगा, इन चीज़ों को हटा देना होगा समाज से, बिल्कुल, तभी हम यूनाइट होकर रह सकते हैं, है ना. हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी के बारे में. डाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट चीज़ है सोसाइटी के लिए, एक देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए, है ना. और उसका अगर निगेटिव वे में उसको लिया जाए तो यहीं से डिस्क्रिमिनेशन का भी जन्म होता है. लोग इसको निगेटिव वे में अगर लेते हैं तो यह डिस्क्रिमिनेशन का रूप ले लेता है. डाइवर्सिटी कैन कॉज डिस्क्रिमिनेशन. पीपल बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर रीजन और स्पीकिंग ए सर्टेन लैंग्वेज और फॉलोइंग ए पर्टिकुलर रिलीजन में बी कंसिडर्ड इंफीरियर एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय अदर्स. एक कल्चर के लोग, एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों को दूसरे भेदभाव के साथ देखना, कमतर आंकना, उनको अपने से नीचा समझना, यह जो है इन्फीरियरिटी फील करवाता है ना. और यह कंसिडर्ड इंफीरियर एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय द, एक दूसरे के प्रति जो है भेदभाव की भावना को उत्पन्न करता है. ठीक है. और यही जो असमानता है कि मैं उससे बेटर हूँ, वो मेरे बराबर नहीं है, वो मेरे साथ नहीं उठ बैठ सकता, यह इनइक्वालिटी है, असमानता है. और इसी का साथ ही डिस्क्रिमिनेशन, असमानता और भेदभाव, है ना, is primarily the result of a social bias. It leads to the denial of opportunity the people. Discrimination takes place on the basis of religion. क्या क्या आधार बनाया गया है डिस्क्रिमिनेशन के लिए? रिलीजन, कास्ट, जेंडर, रेस, है ना, इकोनॉमिक स्टेटस, ये सारे जो हैं को आधार बनाया गया डिस्क्रिमिनेशन का. दिस इज गोइंग ऑन इवन टुडे डिस्पाइट द मॉडर्न साइंटिस्ट लॉन्चिंग देयर डेमोक्रेटिक स्टेटस. आज इतने डेवलपमेंट के बाद भी, साइंटिफिक युग में हम जी रहे हैं, वैज्ञानिक युग में, उसके बावजूद भी ये चीज़ें जो है आज भी समाज में विद्यमान है. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, लिंग के आधार पर, है ना, रिलीजन, धर्म के आधार पर, इकोनॉमिक कंडीशन, स्टेटस के आधार पर जो है लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ना. पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, धन के आधार पर, गरीब, अमीर, जात पात, है ना, जेंडर के आधार पे. डिस्क्रिमिनेशन कॉमनली अकर्स फॉर द मेनी फैमिलीज. पेरेंट्स जनरली डिस्क्रिमिनेट बिटवीन अ बॉय एंड ए गर्ल. एक लड़के और लड़की के बीच भेदभाव, है ना, धर्म के बीच भेदभाव, है ना, वो अलग धर्म का है, वो अलग धर्म का है. इस तरह की सोच, इस तरह का एक्शन जो है समाज में है धर्म के प्रति, है ना. एक धर्म के आदमी दूसरे धर्म के आदमी को अपने से अलग समझते हैं. यह जन्म देता है रिलीजियस डाइवर्सिटी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन. मैंने कहा कि निगेटिव वे, निगेटिव वे में डिस्क्रिमिनेशन क्या है? डिस्क्रिमिनेशन डाइवर्सिटी जो है वह समाज के विकास के लिए ज़रूरी है, लेकिन वही निगेटिव वे में अगर लिया जाए तो वह डिस्क्रिमिनेशन को जन्म देता है. ठीक है. और अगर इसको पॉजिटिव लिया जाए तो सब धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, यूनाइट होकर रहते हैं. जब मैंने बताया कि कई धर्मों के लोगों ने उसमें, कई धर्म, कई रीजन, कई क्षेत्र के लोगों ने मिलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, तो है ना, सब लोग यूनाइट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा. बट अगर उसी को नेगेटिव वे में लिया जाए तो वह जो है यह डिस्क्रिमिनेशन को जन्म देता है. पीपल हु फॉलो ए पर्टिकुलर रिलीजन में भी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कस्टम एंड प्रैक्टिस. रीति रिवाजों के हिसाब से लोग एक दूसरे को अपने से अलग करते हैं. उसी तरह वेल्थ के आधार पे, धन के आधार पे, वो अमीर है, वो गरीब है. ठीक है. कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम जो बनाया गया वो एक यूनिक फीचर ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी. इट वाज डेवलप्ड इन एंशिएंट टाइम्स
एंशिएंट टाइम में, पुराने समय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये बनाया गया अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। लेकिन इसका एक बहुत ही भयानक और जो है बुरा रूप समाज में ले लिया। ठीक है, काम के आधार पर इनको बांटा गया था 4 कास्ट में। ब्राह्मण जो पूजा पाठ कराते थे, धार्मिक अनुष्ठानों का समापन कराते थे। उसके बाद क्षत्रिय जो है रक्षक होते थे, है ना, वो रक्षा करते थे समाज में लोगों का। और वैश्य जो है ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी होते थे। और शूद्र जो मीनियल जॉब्स जिनसे करवाया जाता है ना। तो इस आधार पे जो है जो अनस्किल्ड पीपल होते थे वो मीनियल जॉब्स करते थे। वो सर्व्ड अदर 3 कास्ट, कास्ट सिस्टम वहीं से चलता आ रहा है ना। लेटर द कास्ट सिस्टम बिकेम प्रेजुडिस्ड, और बाद में यही कास्ट सिस्टम जो है जिसने प्रेजुडिस का रूप ले लिया है। इंडिविजुअल बॉर्न इन ए पर्टिकुलर कास्ट हैड टू टेक अप द प्रोफेशन ऑफ दैट कास्ट। ठीक है, तो ये हमने देखा डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस, उसके रिजल्ट क्या होते हैं, बैड रिजल्ट है हमेशा, है ना। स्टीरियोटाइपिंग, रूढ़िवादी विचारधारा, है ना, पूर्वाग्रह, है ना, और क्या क्या किस किस आधार पे लोगों को अपने से अलग किया जाता है। ठीक है, कास्ट सिस्टम जिसको कर्म के आधार, काम के आधार पे कास्ट सिस्टम बनाया गया था, है ना, इन एंशिएंट टाइम, है ना। और बाद में जो है लेटर द कास्ट सिस्टम बिकम प्रेजुडिस एंड इंडिविजुअल बॉर्न इन पर्टिकुलर कास्ट हैड टू टेक अप द, बाद में जो है इसने एक अलग रूप ले लिया। फिर जो है हमारे संविधान का निर्माण हुआ, उसको लागू किया गया, उसमें प्रयास किया गया कि लोगों को एक दूसरे से अलग न किया जाए, सभी लोगों को बराबर का दर्जा मिले, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कोशिश की गई। ठीक है, और सभी को इक्वल माना गया, संविधान के नज़र में सभी को एक बराबर माना गया। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, जैसा कि जानते हैं हमने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, कुछ ड्यूटीज भी दी है। उस आधार पे लोगों को एक माना गया। ऑल इंडियंस आर इक्वल बिफोर लॉ, है ना। नो इंडियन कैन बी एक्सप्लॉइटेड और फोर्सेस टू वर्क, किसी का शोषण नहीं किया। ये सारे फंडामेंटल राइट्स हमें संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं। इन चीज़ों को खत्म करने की कोशिश की गई, समाप्त करने की कोशिश की गई, लेकिन पूर्णतया जो है अभी भी समाप्त नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपकी तैयारी जो है वो अच्छी तरीके से चलनी चाहिए, है ना। और एक दिन बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो बेहतर ढंग से आप तैयारी कीजिए और जो भी चैप्टर्स बताए गए हैं सिलेबस के हिसाब से उसको अच्छे से तैयारी कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, है ना। खासकर बुक को पढ़िए, चैप्टर्स को पढ़िए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग फिर मिलते हैं। मैंने जो चैप्टर्स थे जो आपको पढ़ाया गया मेरे द्वारा, उसका रिवीजन भी करवा दिया गया, आज लास्ट कर दिया। थैंक यू।